हेलो। अभी अपन ने ना गारमेंट वाले वीडियो में बताते हैं कि अपन ने ना जैसे भी कभी गारमेंट की दुकान पे अपन ने एक सॉफ्टवेयर लगा दिया। अब कपड़े का बिजनेस है उसका, और कपड़े का बिजनेस किस टाइप का है, टी शर्ट है या फिर रेडीमेड गारमेंट है, जीन्स का है ना, कपड़े का है, या फिर अंडरगारमेंट का बिजनेस है। तो मोस्ट ऑफ अंडरगारमेंट के बिजनेस में साइजें चलती है, तो साइज आप मेंटेन कर सकते हैं इसमें भी। मतलब कि टी शर्ट हो गया, कपड़ा हो गया, कट वाला पीस हो गया, जहाँ पे भी है ना अपन टुकड़े में बेचते हैं, कोई थान में लिया कपड़ा वो बेचना है, या फिर है ना गारमेंट का कोई भी बिजनेस हो गया जिसमें जीन्स टी शर्ट और ये भी है, या फिर जूते का बिजनेस है, तो उस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर के लिए परचेज की एंट्री कैसे होती है मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, है ना। सिंपल सा जो सारे सॉफ्टवेयर में होता है वैसे ही है। इसमें क्या होगा, परचेज करते समय अपने को जब बच्चा सॉफ्टवेयर लगा के गया होगा तो उसने परचेज का बटन बनाया होगा, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर ट्रांजेक्शन बटन पे जाके अपन लोग यहाँ से ऑल्ट पी करके परचेज में क्लिक कर सकते हैं। तो माल जो खरीदा उसको अपने स्टॉक में चढ़ाना है। तो कपड़े में थोड़ा डिस्कस करूं मैं आपको, पहले बताने से पहले, आप जब जीन्स खरीद के लाते हैं तो आप एक गांठ में करीब है ना एक ही साइज की जीन्स खरीद के ले आते हैं। मतलब कि एक रेट लगा के, रेट लगती है 200 रुपये पर जीन्स, और आपने मान लो 100 जीन्स लाए तो 20,000 का बिल बनवा के ले आए। अब पहले मैं ये कहता हूँ आपको, पहले जीन्स को अलग कर लीजिए, साइज वाइज आप रख लीजिए अपने यहाँ पे 32, 34, 36, 38 की साइज रख लीजिए, और पहले बेचने की रेट डिसाइड कर लीजिए 400 में कौन सी बेची जाएगी, 500 में, 600 में, 700 में, 800 में। वैसे ही टी शर्ट को कर लीजिए, क्योंकि कपड़ों में क्या होता है गांठें आती है, मतलब एक साथ ही कपड़े आते हैं और रेट है ना सबकी फ्लैट रेट लगी रहती है, तो परचेज रेट अलग होती ही नहीं है। काफ़ी कस्टमर पूछते हैं हमारा तो एक रेट में माल आया हुआ है, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पेपर में पहले बेचने की रेट सेट कर लीजिए, साइज वाइज लिख लीजिए। अगर आप साइज मेंटेन करते हैं तो नहीं करते हैं तो पेपर में लिख लीजिए 100 में कितने में बेचेंगे, 150 में कितनी बेचेंगे, 250 में कितनी बेचेंगे। तो कुछ लोग साइज मेंटेन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, डिपेंड अपॉन योर। साइज मेंटेन करोगे तो साइज वाइज स्टॉक दिखा देगा, साइज मेंटेन नहीं करोगे तो नहीं दिखाएगा, है ना। तो मैं बता देता हूं, अपन को परचेज बटन पे क्लिक करेंगे या फिर ऑल्ट पी करेंगे। ऑल्ट पी किया, तारीख आ गई आज की, एंट्री किया, किस पार्टी से माल खरीदा, है ना। अगर अपन ने नया सॉफ्टवेयर लगवाया है तो नया खरीदा है तो अपन ने F2 करेंगे, उस पार्टी का नाम डालेंगे। मान लो कमल से माल लिया है, कमल से, कमल ट्रेडर से, ठीक है, ट्रेडर्स लिख देंगे, TRDES ट्रेडर्स, और ये पार्टी दिल्ली की है, दिल्ली से माल लाया, ठीक है, एंटर कर दिया। ये बिल टू बिल बिजनेस करेंगे या ऑन अकाउंट, जैसे भी लगता है उजड़ा पैसा दिया तो ऑन अकाउंट। पीपो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट आउट है, तो मोस्ट ऑफ बिल टू बिल रहता है, पहले से वो आपसे मांगता है तो यहाँ डाल देंगे। और पार्टी का एड्रेस दिल्ली का है, दिल्ली का वसंत विहार है, सराय रोहिला है, जो भी एड्रेस वहाँ का आता है, पिन कोड नंबर दिल्ली का, वेबसाइट बनी हुई है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, संदीप जी, उनका नाम, मोबाइल नंबर उनके है, तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। नहीं है तो आप 3 बार कर्सर यहाँ पे एंटर करवाएगा तो आप डाल सकते हैं। सामने वाले के पार्टी के बाद GST नंबर है, आपका बिजनेस GST रेगुलर में है तो डालें, आपका कंपोजिशन में तो डालें। अनरजिस्टर्ड बिजनेसमैन है तो कुछ नहीं डालने की जरूरत है, ना आपके पास GST नंबर ना सामने वाले के पास है, दोनों का काम बिना GST वाला है, कच्चे का काम करने वाले और पैसे लेने वाले। तो मोटा मोटी अब समझा देते हैं कि अगर GST रेगुलर में है तो आप अपने यहाँ पे GST नंबर डालें उस पार्टी का। कपड़ों पे 5% GST लगती है, जो 2500 रुपये से नीचे है। 2500 रुपये से ऊपर बिकने वाले प्रोडक्ट पे 18% GST लगती है, गवर्नमेंट का नया रूल है। ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक लगती है, ये सेटिंग हम ऑन करके देते हैं। तो अभी मैं यहाँ GST नंबर डालता हूँ पार्टी का, ALRPG, सिंपल सा PG 4336P1ZF, ठीक है। ये गलत डाला तो ये बोल दिया इसने, तो वापस ALRPG, ठीक है, 4336P1ZF। अभी मैंने डाल दिया GST नंबर और ये मैंने सेव कर दिया। कमल से माल खरीदा, बिल नंबर डाला सामने वाले का, ये मैंने बिल नंबर डाला। कर्सर ऊपर गया, क्रेडिट में लिया, कैश में लिया। क्रेडिट में लिया तो कर्सर को यहीं रखेंगे, एंटर ही कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया, कर्सर नीचे आ गया। अब देखिए अपन ने क्या किया, हेडर का पार्ट पुल अप कर दिया है। कमल दिल्ली वाले से माल लिया, उसका बिल नंबर आया, उधार लिया, उस पार्टी का नाम और डेट डाल दी। एक बिल के 3 पार्ट होते हैं, हेडर जो ऊपर वाला है जिसमें पार्टी की डिटेल, डेट और उसका ना बिल नंबर रहेगा। बीच का बॉडी पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट रहेंगे, उसमें रेट और क्वांटिटी और अमाउंट रहेगा। और सबसे नीचे फुटर पार्ट है, उसमें बैंक की डिटेल, उसकी टोटल और उसका ना एड्रेस और टर्म्स ऑफ कंडीशन रहेगी। अपन ने हेडर पार्ट कंप्लीट कर लिया। बॉडी वाले पार्ट में आते हैं वस्तु, क्या वस्तु खरीदी, तो मैंने यहाँ सिर्फ एंटर मारा था। यहाँ पे जब ये लिखा है की टू चेंज बिल नंबर, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ एंटर मारना है और एक एंटर और मारना, 2 एंटर करने हैं। 2 एंटर करने पे बाद आपको देखो आइटम की लिस्ट लिखी हुई है, आइटम। तो अभी जब आप नया सॉफ्टवेयर लेंगे तो खाली आएगी, इसमें पहले से कुछ बने हुए हैं आइटम। अब अपन ने मान लो टी शर्ट खरीदा पोलो का, इसमें बना देते हैं। तो बनाने के लिए F2 प्रेस करेंगे, F2, ठीक है। अपन THIRT शर्ट, टी शर्ट, आपको बड़े अक्षर में लिखना है, छोटे में टैब दबा के ऑन करके लिख सकते हैं। पोलो, POLO, पोलो लिखा मैंने, छोटा लिखा गया, POLO, पोलो। अब साइज मेंटेन कर दी तो मैंने बोला ना साइज आप डाल सकते हैं, 32 नंबर साइज का है
और कंपनी कौन सी, आप कंपनी चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं, पोलो है या बोलो है, जो भी आपको लगता है मतलब कि। तो मैंने यहाँ पोलो डाला और पोलो मेंटेन कर दिया, पोलो कंपनी का। ग्रुप में क्या है, ये टी शर्ट है, पैंट है, तो आपको एक बटन पे स्टॉप पता चल जाएगा कि क्या है, टी शर्ट है। तो टी शर्ट डाल दिया। टी शर्ट में मान लो कौन सा है, मतलब कि है ना मेटिका है ना। तो अभी है ना इसमें भी है ना क्वालिटी होती है, पता रहता है कि मैंने कितने मेटी की टी शर्ट है। और HSN कोड GST नंबर 5% GST लगता है, तो आप यहाँ पे F2 करके GST नंबर बना देंगे 6617 जो भी है, और 5% GST जो आपके परचेज बिल में लग के आई होगी। बिल में लग के नहीं आई तो आप मत डालें, कोई भी एक GST नंबर ले HSN कोड लेके ये डाल दें। यहाँ पे आपको MRP, परचेज रेट, कॉस्ट रेट, ABC कुछ नहीं डालना है। अभी मैंने याद रखना, गारमेंट वाले सेटअप में सिर्फ प्रोडक्ट बनाया है, और मैं बैक कीबोर्ड में 4 एरो होते हैं, डाउन एंटर करने पे नीचे नीचे जाएगा, और मैं लेफ्ट एरो दबाने से ये ऊपर ऊपर आएगा। जब यहाँ कंपनी पे आता है तो यहाँ पे यस लिखा हुआ, या तो स्पेस से आप है ना नो करेंगे तो विंडो खुल जाएगा, और काली पट्टी पे सेलेक्ट करेंगे तो ये लिखा जाएगा। मैं फिर से यहाँ आया, स्पेस दबाया, नो दबाया, ये विंडो खुल गया, सेलेक्ट कर दिया। यहाँ मैं आया, नो दबाया, ये विंडो खुल गया। नया बनाना तो F2 करूंगा, मैटिक की जगह मान लो है ना कोई भी बनाना, पॉली बनाना, मैं पॉली लिखा, एंटर कर दिया। एस्केप करूंगा तो पॉली काली पट्टी में आ गया, सेलेक्ट हो जाएगा, एंटर कर दूंगा। HSN कोड नया बनाना तो स्पेस दबाऊंगा, या फिर कीबोर्ड से मैं यहाँ पे नो N दबा दूंगा, विंडो खुल जाएगा। नया बनाना है तो ठीक है, ठीक करना तो F3 करूंगा, नया बनाना तो F2 करूंगा, कोड बना दूंगा 44 फिर एंटर करूंगा, 2.5 लिखूंगा, बाकी मैं अपना आप ले लेगा 2.555। और ये गुड्स रहता है, प्रोडक्ट। सर्विस का होगा तो अपन सर्विस ले लेंगे, सर्विस मतलब जिसको अपन छू नहीं सकते वैसा आइटम, मतलब कि एंटर करेंगे, देखो 343, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये यहाँ तक ये आइटम क्रिएट हो गया। तो आइटम क्रिएट करना सीख लिया होगा कपड़े में। अब मैंने सेव कर दिया, सेव टैब दबा के एंटर करके, या Ctrl W शॉर्टकट की, Ctrl W दबा के सेव कर लिया, वो सेव हो गया, सेव विथ एग्जिट। अब नया विंडो खुल गया, नया बनाना, तो आप फिर से नया आइटम यही बना सकते हैं। तो कपड़े में पहले अगर आइटम बना के फिर लोड कर सकते हैं, या एक आइटम बनाया और उस आइटम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर स्टॉक देखो आपको माइनस का निशान, मतलब कि खाली है, इसी को मैंने एंटर किया, कर्सर गया नीचे, मतलब लॉट में गया, लॉट वाइज स्टॉक है, कर्सर नीचे गया, ऊपर आएगा देखना, एंटर गया, क्वांटिटी आया 10 खरीदे अपन ने, फ्री में कुछ आया नहीं, खरीदे की रेट मेरी 100 रुपए है, डिस्काउंट सामने वाले ने आइटम वाइज डिस्काउंट दिया तो यहाँ डाले, बिल का डिस्काउंट नीचे खुलेगा। ये बैच का विंडो खुला, पोलो टी शर्ट मतलब कि जिसकी अपन ने ना एक लॉट है, एक लाइन में आया। अब इसकी MRP चाहो तो डाल सकते हो, 450 MRP है, मैं बेचूंगा 300 रुपए में, एंटर कर दिया। ये 32 नंबर का टी शर्ट मेरे पास है ना, 100 रुपए की रेट वाला इतना है। यही पोलो टी शर्ट मेरे पास 32 नंबर वाला है ना, 5 क्वांटिटी मेरे पास है ना, 120 MRP की आई है, सेम क्वांटिटी, क्वालिटी थोड़ी सी है, और उसकी MRP 550 रुपए लगी हुई है, और मैं इसको बेचूंगा 400 रुपए में। यही पोलो टी शर्ट में एंटर करता हूँ, 32 नंबर वाला, मेरे पास 5 पीस और आए, और ये 140 रुपए के आए हैं। मैंने एंटर किया, और ये मेरे पास 600 रुपए MRP वाले हैं, और इसको मैं बेचूंगा 550 रुपए में। 3 मैंने एक ही प्रोडक्ट, एक ही टाइप के, एक ही साइज के, अलग अलग रेट के मैंने सेव कर दिए हैं। और मैं अभी क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले एक प्रोडक्ट और बना लेते हैं, F2 किया, और मैंने एक जीन्स बना लिया, जीन्स, उसकी कोई साइज नहीं डाली मैंने, ठीक है ना। और ये कंपनी पोलो की है, टी शर्ट की जगह मैंने नो किया, F2 किया, GANC जीन्स बना लिया। ये मैंने क्या कर दिया, उसकी कैटेगरी डाल दी जीन्स, और कंपनी कौन सी है, पोली है, मैटी बन डाल दिया, HSN कोड वही लगेगा, और मैंने ये बना के एंटर करके सेव कर दिया। इस बार एंटर करके सेव कर देता हूँ, एस्केप किया, जीन्स पे आ गया, कर्सर नीचे गया, क्वांटिटी डाली 10 जीन्स, खरीद 100 रुपए, ठीक है। MRP मान लो उसकी 550 है, बेचूंगा मैं मान लो 400 रुपए में, एंटर कर दिया। जीन्स फिर से आई मेरे पास, ठीक है, 10 पीस मेरे पास और आई, और 150 रुपये। देखो एक ही आइटम है, 550 है, उसको हटा दे यहाँ से, और 650 लिख दे MRP, और बेचने की रेट 500, वो पुरानी की चेंज नहीं हो जाएगी, नई की नई बन रही है इसमें। फिर जीन्स डाली मैंने, और मान लो 5 पीस खरीदी, तो आपको अलग अलग एक आइटम बना के भी सेट कर सकते हैं, अगर साइज नहीं डाली हुई है तो। यहाँ पे अपने डाली MRP 700, अब MRP डाले तो ठीक है, नहीं डाले तो आप सीधा MRP बिना MRP भी बेच सकते हैं, 400 रुपये। और ये मैंने सेव कर दिया 3 आइटम। अब देखो मैंने इसको सेव करता हूँ, टैब दबा के, काली पट्टी है यहाँ पे, काली पट्टी आने के बाद से नहीं तो एंटर करेंगे ना, और एंटर कर पीछे विंडो खुल जाएगा, सेव नहीं होगा, फिर एंटर करेंगे, फिर सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये काली पट्टी आने के बाद आप टैब दबाएं, यहाँ तो टैब नहीं दबा सके तो सेव का बटन है यहाँ पे, ये दबाएं, ठीक है ना। मैंने टैब दबाया, कर्सर नीचे गया, डिस्काउंट पे, परसेंटेज बाई डिस्काउंट आया तो यहाँ डालेंगे, ठीक है ना। और अमाउंट में डिस्काउंट आया, मान लो भैया 600 रुपये का डिस्काउंट दिया तो यहाँ डालेंगे 600 रुपये। एंटर किया, कर्सर का सेव, एंटर किया, 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 एंटर, ये आई उसकी डिटेल, किस ट्रांसपोर्ट से माल आया, एंटर किया, और ये सेव हो गया। अब यहाँ आके बारकोड का बटन आ गया,
एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये बार कोड का बटन आ गया। अब देखो 32 नंबर के सेम पोलो टी शर्ट के 10 पीस अलग रेट के, 10 पीस अलग रेट के, 10 पीस अलग रेट के, और ये जीन्स अलग अलग रेट के 10 1 10 1 10 1, सबके बार कोड नंबर आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना आप यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ एक बटन दबाएंगे स्टिकर निकालने के लिए, ऑल्ट पी, यहाँ शॉर्टकट नीचे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऑल्ट पी दबाएंगे या फिर अपन क्या दबाएंगे F10 दबाएंगे। अभी इसमें क्या प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो ये एरर मार रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अपन ये बाहर आ गए मतलब कि, तो अपन ने ध्यान रहा परचेज में अपन ने जब वापस प्रिंट देना तो अपन ने क्या आए थे, यहाँ पे आके ना प्रिंट पे दबाया था और यहाँ पे अपन ने बार कोड पे एंटर किया था, ये यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब स्टिकर बाहर आ जाएंगे, प्रिंट करके लगा देंगे अपन ने इसमें क्या चढ़ाया था अभी देखे तो जीन्स चढ़ाई थी अपन। ये हो गया परचेज एंट्री, किसमें, कपड़े की दुकान में। आप जाके देख सकते हैं, कंट्रोल आई करेंगे, जीन्स सेलेक्ट करेंगे, देखो 25 मिक्स में आ रही है। आपको अलग अलग MRP की देखनी है, रेट की, तो F4 दबाएं, इस पे F4 दबाया, लॉट वाइज दिखा देगा। 10 पीस पड़ी है 400 वाली, 10 पीस 500 वाली और 5 पीस 400 रुपए की, सबके बार कोड नंबर अलग अलग है। जितनी बार आप एक जीन्स को चढ़ाएंगे हर बार है ना स्टिकर और बार कोड नंबर अलग होगा, सबकी रेट चढ़ जाएगी स्टॉक। ये है कपड़े का दुकान का। अब जब बेचने जाएंगे तो आप एंटर करेंगे, जीन्स सेलेक्ट करेंगे तो देखना आपके पास तीनों की रेट आएगी। ये देखो जिसका बार कोड होगा उसकी रेट चढ़ा लेगा सॉफ्टवेयर, जिसका बार कोड होगा, जिसका मतलब है ना बार कोड नंबर सबका अलग अलग होता है क्योंकि हम लॉट वाइज चढ़ाते हैं। यहाँ मैंने बार कोड नंबर डाला तो अपना आप ही 990 रुपये रेट ले आया और सेव करते ही यहाँ पे बिल बन जाता है। ये है ना अपन ने सेल और परचेज, जैसे कि देख लो अभी ये बिल बन के आ गया मोटा मोटी। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी कि ये परचेज कपड़े की दुकान पे अपन कैसे करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ वापस से कुछ पूछना हो तो आप है ना हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव को फोन लगा के फोन पे पूछ सकते हैं कि भैया मुझे समझ में नहीं आया, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।